वेलकम डियर रॉकर्स, हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग सीरीज। तो इस एपिसोड की शुरुआत भविष्य में होती है, जहां एक बड़े सर्वनाश के बाद के समय को दिखाया जाता है। पूरी दुनिया में लाल बुखार नाम की एक बीमारी फैल गई है, जो कि सभी लोगों की जान ले रही है। और इस बीमारी की वजह से पहले इंसान के पूरे शरीर पर लाल धब्बे हो जाते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों में उस इंसान की मौत भी हो जाती है। इस बीमारी की एक खासियत यह है कि ये बस बड़ी उम्र के इंसानों को ही मारती है और इस बीमारी का छोटे बच्चों पर कोई असर नहीं होता। हालांकि ये बीमारी बच्चों को होने के बाद हमेशा उनके साथ रहती है और जैसे ही वो बच्चे जवान होते हैं वो इस बीमारी की वजह से मर जाते हैं। इस बीमारी से लोगों में बच्चे करने की क्षमता भी खत्म हो जाती है और इस कारण दुनिया में इंसानों के खत्म होने का खतरा भी हो जाता है। और इस सब के बीच एक 13 साल की सिसिली में रहने वाली लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम अना है। वो अपने 5 साल के छोटे भाई के साथ जंगल के बीच में रहती है। अना कभी कभी शहर में जाकर पुराना खाना लेकर आती है और वही खाना खाकर दोनों भाई जिंदा रहते हैं। उनकी रहने की जगह को कंटीली वाली तारों से बंद कर दिया गया है और एस्टर यानी कि उसका भाई वहां से बाहर नहीं जा सकता। अना एस्टर को बताती है कि बाहर की दुनिया में बहुत सारे राक्षस हैं जो कि उसके बाहर निकलते ही उसको मार देंगे और वो दोनों इसी तरह से पिछले 5 सालों से जी रहे हैं। अब अगले सीन में लाल बुखार के शुरू के दिनों को दिखाया जाता है। अना उसके मामा और पापा के साथ बारी बारी रहा करती है, लेकिन अना अपने पापा को ज्यादा पसंद करती है। और फिर एक सुबह अना और उसके पापा घर में लुका छुपी खेल रहे होते हैं, तभी अचानक उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। अब क्योंकि लाल बुखार वहाँ पर बहुत तेजी से फैल रहा होता है, तो अना की माँ अना को अपने साथ शहर से दूर ले जाना चाहती है और ना चाहते हुए भी अना के पापा उसको उसके साथ जाने देते हैं। और जाने से पहले वो अना से कहते हैं कि हम जल्दी मिलेंगे। अना की माँ मारिया का घर शहर से दूर जंगल के बीच में है और वो अपने बॉयफ्रेंड डेमियानो और अपने छोटे बेटे एस्टर के साथ रहती है। अना को लगता है कि उन दोनों की वजह से उसके माँ बाप अलग हुए हैं और इसलिए वो डेमियानो और एस्टर को पसंद नहीं करती है। हालांकि मारिया हमेशा अना और एस्टर की दोस्ती कराने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब लाल बुखार की तेजी से फैलने की वजह से वो महामारी बन जाती है और इसलिए मारिया और डेमियानो ज्यादा से ज्यादा शहर से दूर रहने का तय करते हैं। लेकिन जैसा कि शहर में अभी तक बीमारी नहीं आई है, इसलिए अना और एस्टर रोज स्कूल जाते हैं। अब एक दिन स्कूल में एक अध्यापक को लाल बुखार हो जाता है और जैसे ही सभी को उसका पता चलता है तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सभी बच्चों के माँ बाप उनको जल्दी लेने आते हैं। मारिया को भी बहुत कॉल की जाती है, लेकिन वो किसी भी कॉल का जवाब नहीं देती क्योंकि वो डेमियानो के साथ प्यार करने में व्यस्त है। और फिर आखिर में स्कूल में सिर्फ अना और एस्टर अकेले रह जाते हैं और एक अच्छी दयालु टीचर एंजल उन दोनों को उनके घर ले जाने का तय करती है, लेकिन वो बेचारी बच्चों के घर का पता ही नहीं जानती। और फिर अना एंजल को उनके घर का रास्ता बताने की कोशिश करती है, लेकिन घर जंगल के बीच में होता है जिसके कारण वो कहीं गुम हो जाते हैं। और फिर एंजल काफी बार मारिया को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसका फोन लग ही नहीं रहा है। वो एक जगह गाड़ी से बाहर आती है और वहाँ 2 लोगों को एक होटल के मालिक को मारते हुए देख लेती है। वो दोनों एंजल के पास जाते हैं और उसको भी मार देते हैं और अब दोनों बच्चे बिल्कुल अकेले हैं और अब उन्हें अकेले पैदल ही चलना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ मारिया को डेमियानो के पीछे एक लाल धब्बा दिखाई देता है और फिर मारिया डेमियानो को घर से बाहर जाने को बोलती है, क्योंकि अगर उनको भी वही बीमारी हो गई तो दोनों बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं होगा। और जब डेमियानो बाहर नहीं जाता तो मारिया अपने फोन में देखती है कि एंजल ने उसको काफी सारे कॉल्स और मैसेजेस किए हैं और फिर वो जल्दी से दोनों बच्चों को ढूंढने निकल जाती है और उनको घर ले आती है। और फिर हफ्ते के आखिर में अना के पापा उससे मिलने आते हैं, लेकिन उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। मारिया उसको अंदर आने से मना कर देती है क्योंकि ऐसा करने पर बच्चों और उसकी जान को भी खतरा हो जाएगा। और उसी शाम को अना अपने पापा को वापस गाड़ी में बैठता देखती है और देखती है कि वो बैठते ही बेहोश हो गया। फिर कुछ दिनों में सभी को बीमारी हो जाती है और मारिया को पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और बच्चों का अकेले रहने का ख्याल उसको बहुत ही डरा रहा होता है। इसीलिए वो अपने बच्चों की जिंदा रहने के लिए कुछ बातें लिखना शुरू कर देती है और लिस्ट में सबसे पहली बात में लिखा गया है कि अना को अपने और उसके छोटे भाई का किसी भी कीमत पर ध्यान रखना होगा और लिखा है कि उन दोनों को साथ मिलकर सभी समस्याओं का हल करना पड़ेगा। अब वापस सीन प्रेजेंट में आता है, जहां बड़ी अना अपने भाई एस्टर को बताती है कि जंगल के पेड़ों ने ही उनको बाहर की दुनिया से बचा कर रखा हुआ है और वो साथ ही बताती है कि केवल अना के मरने के बाद ही एस्टर बाहर की दुनिया में जा सकता है। मौत क्या होती है इसकी समझ एस्टर को नहीं होती, इसलिए वो अना की जल्दी से मरने की बात बोलता है। और फिर अगली सुबह अना शहर से चीजें लेने के लिए बहुत ही जल्दी निकल जाती है। शहर में वो एक अंधेरे वाले कमरे में पहुंच जाती है, जहां उसको एस्टर के लिए एक खेलने वाला गुड्डा मिलता है। फिर वो उस कमरे से होते हुए एक चर्च में पहुंच जाती है, जहां उसकी तरह बहुत सारे बच्चे खाना और काम की चीजें ढूंढ रहे होते हैं। और फिर पता लगता है कि दुनिया के सभी बड़े लोग मर चुके हैं और अब पूरी दुनिया को बच्चे ही चला रहे होते हैं। वो खाने के लिए लड़ते झगड़ते हैं और फिर अना एक बड़ी भारी मेज के नीचे पड़ी चीज को निकालने के लिए कुछ लड़कियों की मदद करती है और फिर चीज को कौन ले जाएगा इस बात पर अना की उन लड़कियों के साथ बहस हो जाती है। तभी वहाँ एक पेट्रो नाम का लड़का आता है। पेट्रो के पास जूस की बोतल होती है जिससे वो चीज के साथ लेन देन करना चाहता है।
हालांकि अना उसका बुद्धू बना देती है और आधी चीज और जूस की बोतल दोनों लेने में कामयाब हो जाती है। और तभी वहां अचानक नीले बच्चे नाम का एक समूह आता है जो वहां खाना चुराने आया होता है। वो चोरी करते हैं और दूसरे बच्चों को मारते हैं और दुनिया में ऐसे ही जिंदा रहते हैं। और फिर अना और पैट्रियो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं और उन दोनों का पीछा किया जाता है, लेकिन वो दोनों एक सीढ़ी पर चढ़कर पुस्तकालय की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब अना के न होने पर एस्टर जंगल में अकेला इधर उधर घूम रहा होता है और अलग अलग जानवर बनकर खुद से खेल रहा है। तभी उसका ध्यान कांटे वाले तारों की दूसरी तरफ पड़े एक खाने के डब्बे पर जाता है और वो एक डंडे की मदद से उसको अपने पास लाने की कोशिश कर रहा होता है। और जैसे ही वो गलती से तारों के थोड़ा बाहर जाता है, वो राक्षसों के बारे में सोचकर बहुत ही डर जाता है और वापस भागता है। और फिर बताए गए राक्षसों से छुपने के लिए छोटा एस्टर एक कचरे के लिफाफे का प्रयोग करता है और आखिरकार खाने की बोतल उसको मिल जाती है। अब दूसरी तरफ शहर में अना और पैट्रियो नीले बच्चों के समूह से बच गए हैं और उनकी भी दोस्ती भी हो जाती है। और वहां पर अफवाह भी फैली हुई है कि नीले बच्चों के समूह ने कुछ ऐसे बड़े इंसानों को छुपा कर रखा हुआ है जो किस करके लाल बुखार हुए लोगों को ठीक कर सकते हैं। कहा जाता है कि नीले बच्चे नाम का समूह शहर में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। और फिर रास्ते में पैट्रिक को एक लड़का दिखाई देता है जो कि लाल बुखार की वजह से मरने वाला है और वो उसको बिना दर्द की मौत देने के लिए वहां पर रुका हुआ है। लेकिन अना को लगता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं है। अब इसके बाद पैट्रियो अना को उसके घर अपनी बाइक पर छोड़ने जाता है। अना उसको अपने घर का पता नहीं देना चाहती, लेकिन पैट्रियो बोलता है कि अगर कभी अना उससे दोबारा मिलना चाहेगी तो वो समुद्र के किनारे आ सकती है। अब दूसरी तरफ एस्टर अपने घर में उसके माँ बाप के कमरे में जाता है, जहाँ मारिया के शरीर का बचा हुआ हिस्सा अभी भी बेड पर है। उसकी खोपड़ी चौंकाने वाली है और साथ ही उसका बेड जेवर से भरा हुआ है। वो वहां जाता है और मारिया के लिखे आदेशों वाली किताब से कुछ पढ़ने लगता है। खाने मिलने पर क्या करना चाहिए ये किताब में पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा है कि उनको सबसे पहले उस खाने की खराब होने की डेट को देखना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें खाने की महक लेनी चाहिए और अगर उसमें से गंदी महक आती है तो उन्हें उस खाने को उबाल देना चाहिए। एस्टर उस खाने की महक लेता है, लेकिन उसमें से आ रही गंदी महक पर ध्यान नहीं देता और फिर कुछ ही देर में अना घर आती है और वो अपने साथ लाई चीजों को एस्टर को दिखाने के लिए बड़ी उत्सुकता से उसको दिखाती है। वो बताती है कि सभी चीजों को लाने के लिए उसको राक्षसों से लड़ना पड़ा और वो ऐसा इसलिए कह रही है ताकि एस्टर कभी भी बाहर ना जा सके। अब अगले सीन में तीन बच्चे एक गुफा की तरह दिखने वाली जगह में घूम रहे हैं। वो एक चेन खींचते हैं और वहां चेन से बंधा हुआ एक बड़ा इंसान आता है, लेकिन अभी तक बताया नहीं जाता कि वो बड़ी औरत अभी तक कैसे जिंदा है और बच्चों ने उसको ऐसे पकड़कर क्यों रखा हुआ है। अब इसके बाद हमें दो जुड़वा भाई दिखाते हैं जिनका नाम मारियो और पायलो है। उनकी एक दुकान है और कुछ चीजों को लेकर वो वहाँ खाना और नक्शा बेचते हैं और दोनों भाई लाल बुखार की नकली दवाई बेचकर बाकियों को बुद्धू बनाते हैं। वो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और ऐसे ही करके वो अभी तक जिंदा बचे हुए हैं। अब एक सुबह बड़ा भाई पोलियो उठता है और उसके शरीर पर लाल धब्बे बने हुए हैं। वो मारियो का शरीर भी देखने जाता है, लेकिन उसके शरीर पर ऐसा कोई भी निशान नहीं होता और ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पायलो को लाल बुखार हो गया है और वो कुछ ही हफ्तों तक जिंदा रहने वाला है। और फिर वो उनके पास पड़े सभी खाने को खत्म कर देते हैं और साथ ही अगले हफ्ते में सिर्फ मस्ती करने का तय करते हैं। पायलो अपनी आखिरी इच्छा बताता है कि वो मरने से पहले आइसक्रीम खाना चाहता है। उनके पास फ्रिज को छोड़कर आइसक्रीम बनाने के लिए सभी चीजें हैं और फिर पायलो मारियो से नीचे एक गड्ढा खोदकर एक तहखाना बनाने को बोलता है और पायलो के मर जाने के बाद मारियो उस जगह का प्रयोग करके आइसक्रीम बनाकर लोगों को बेच सकता है। अब दूसरी तरफ जंगल में अना और एस्टर भाग रहे होते हैं और मस्ती में खेल रहे हैं। अना अब अपने भाई को प्यार भी करने लगती है। दोस्तों, क्या अना की तरह आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसको आप पहले पसंद नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ साथ आप उसके लिए सबसे जरूरी बन गए हो? वीडियो को पॉज करके कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब अगली सुबह अना दोबारा जरूरी चीजें ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन अब की बार वो समुद्र के किनारे जाती है और पेट्रो से मिलने का सोच रही है। फिर वो दोनों मिलते हैं और साथ तैरते हैं और पूरा दिन साथ में बिताते हैं। पेट्रो के पास कुछ ऐसा भी पड़ा है जिससे वो लोग नशा करते हैं और दोनों उस नशीली चीज को लेकर समुद्र के किनारे लेटकर मस्त एक दूसरे को देखते रहते हैं। और तभी उन दोनों को पता लगता है कि महामारी के आने से पहले भी वो एक दूसरे से मिले हैं, जब अना को उसके दोस्तों ने पेट्रो को किस करने की चुनौती दी थी। एक तरफ अना अपने दिल के मजे ले रही है, दूसरी तरफ एस्टर जंगल में अपनी पार्टी करने की तैयारी कर रहा है। वो काफी सारी चीजों को आग लगा देता है जिससे बहुत सारा धुआं निकलता है। तभी नीले बच्चों का समूह जंगल के पास से गुजर रहा होता है और उनको उड़ता हुआ धुआं दिखाई देता है और वो धुआं कहाँ से आ रहा है ये पता लगाने के लिए वो निकल पड़ते हैं। एस्टर अपनी माँ के कपड़े पहनकर पूरे घर में भाग रहा होता है और तभी वहाँ खतरनाक नीले बच्चों का समूह आ जाता है। वो एस्टर को कुछ नहीं करते, लेकिन घर की सभी चीजें अपने साथ ले लेते हैं। तभी एक लड़की मारिया की खोपड़ी लेकर उसका मजाक भी बनाती है और उन सभी का सरदार एस्टर को अपने पास आने को बोलता है
और एस्टर उनको देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है क्योंकि अना ने उसको कहा था कि वहाँ धरती पर सिर्फ वो दोनों ही बचे हुए हैं। लेकिन अपने घर में वो चोरों को देखकर बड़ा ही हैरान हो गया है और अब उसके लिए सब कुछ बदल जाता है। चोरी करने आए बच्चों के सरदार को पता लगता है कि एस्टर को लिखना पढ़ना भी आता है और इसीलिए वो एस्टर को काम का बच्चा मानता है। अब घर से सब कुछ जरूरी सामान लेने के बाद बच्चों की टोली घर से बाहर चली जाती है और बच्चों का सरदार एस्टर को उसके साथ चलने को बोलता है और एस्टर बिना कुछ पूछे उसके साथ चल जाता है। हालांकि जब उसको नुकीली तारों से आगे जाना होता है तो वो राक्षसों से डरता हुआ बाहर जाने से मना कर देता है और वो डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाता है। और जब बाकी सभी एस्टर को नीचे आने के लिए बोलते हैं तो वो पेड़ की एक डाली पर जाता है और जल्दी पेड़ से गिरकर तारों की दूसरी तरफ पहुंच जाता है। शुरू में छोटा एस्टर घबरा जाता है और उसको अपने आसपास आते राक्षस दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो अपना होश संभालता है तो उसको समझ आता है कि अना ने अब तक उससे झूठ बोला था। और सच्चाई का पता लगने के बाद एस्टर बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ चला जाता है। और फिर कुछ घंटों बाद अना वापस आती है और घर की हालत को देखकर बड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा चिंतित अपने भाई के गुम होने से है। तभी दीवार पर लगे नीले रंग से साफ हो जाता है कि वहाँ नीले बच्चों का समूह आया था। फिर भी वो अपने भाई को जंगल में ढूंढती रहती है और काफी समय तक ढूंढते रहने के बाद बेहोश हो जाती है। उसके सपने में उसकी माँ दिखाई देती है जो उससे पूछती है क्या वो अपने छोटे भाई को ढूंढने जाएगी। और जैसे ही अना जागती है तो वो अपना सामान रखकर अपने छोटे भाई को ढूंढने निकल जाती है। सबसे पहले वो पेट्रियो से मिलती है और उससे पूछती है कि उसको नीले बच्चों का समूह कहाँ मिलेगा। पेट्रियो पहले नीले बच्चों के आसपास रहता था, इसलिए उसको पता है कि वो मैगेरा में मिलेंगे। और फिर अना उसके भाई के खोने का कारण पेट्रियो को बोलती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। फिर अना दोनों भाइयों की दुकान पर जाती है और बेट्रिस के बदले मैगरा तक जाने का नक्शा मांगती है। उसको मारियो मिलता है और अना को लाल बुखार न होने की बात को साबित करने को बोलता है। और जब वो अपने टी शर्ट उठाकर सब कुछ साबित कर देती है तो मारियो उसको अंदर आने देता है। मारियो बताता है कि उसने एक नीले बच्चों के समूह में से एक को पकड़ कर रखा हुआ है और अपने भाई को ढूंढने के लिए बेकरार अना उसकी बात पर विश्वास कर लेती है और उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन मारियो उसको धोखा देते हुए एक चिपचिपे फर्श पर धक्का मार देता है। अना वहां से उठने की कोशिश कर ही रही होती है और ये सब देखते हुए मारियो उस पर हंस रहा है। और दोस्तों इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों इसका अगला एपिसोड हमारे चैनल मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज में आएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए एंड एंजॉय कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।